मुझे चैन न आए, कहीं जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। जी हाँ साथियों, आपका दिल खो गया है, इसको जाके कहीं से ढूंढ के लेके आइए, क्योंकि अब जल्द से जल्द एग्जामों का भंडार आने वाला है। एग्जाम, सभी एग्जाम, पटवार हो, एनटीपीसी CBT 2 हो, ग्रुप डी हो, दिल्ली पुलिस का फिजिकल, पटवार, ग्राम सेवक की एग्जाम आने वाली है। अभी नोटिफिकेशनों का फॉर्म ऑनलाइन होंगे। जितने भी एग्जाम है सब का भंडार आने वाला है, इसलिए न जाने कहाँ दिल खो गया, इसको पकड़ के लेके आओ और पढ़ाई पे जान लगाओ। ठीक है, तो चले शुरुआत करते हैं अपन क्या दिशा परीक्षण पे। दिशा परीक्षण का मतलब डायरेक्शन टेस्ट है। डायरेक्शन टेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको साथियों। प्रथम मैंने आपको इसका पहला पार्ट करा चुका हूं, इससे मैंने आपको बेसिक बताया कि क्या क्या टाइप के सवाल आते हैं। चलो आज शुरू करते हैं। मैं पहले टाइप बता देता हूं। प्रथम टाइप का सवाल क्या है कि आपको क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ओके, ठीक है, यानी पूर्व बताऊंगा अभी मैं आपको, एक बार और दोहरा दूंगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। चलिए देखिए साथियों, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी क्या होना चाहिए अपन को, दिशाओं के ज्ञान के अलावा, यानी पूर्व पश्चिम तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें एक बात का और ध्यान रखिए, वो क्या है, कोण संबंधी। इसका भी अपन को ध्यान रखना है कि कौन सा कोण कौन से डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 225 डिग्री पे, कहां पे कौन बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसे याद करना है, दिमाग पे जोर देना है। ठीक है, ओके। चलिए तीसरा क्या है, कौन संबंधी हो गया। एक आता है परछाई संबंधी, परछाई संबंधी। एक आता है इसमें रेलगाड़ी संबंधी, रेलगाड़ी की परछाई। फिर उसके बाद पांचवा आता है आपके, देखो दिशा संबंधी में क्या होता है, दिशा संबंधी में दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है दूरी, कितनी दूरी पे, और एक बनता है कौन सी दिशा। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना, दूरी कौन सी दिशा पे बनता है। इस टाइप के सवाल आएंगे, अपन प्रत्येक टाइप के सवाल इसमें हल करेंगे। कौन सी टाइप का होगा, मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि एग्जाम में आप घबरा जाते हो कि सर हम पे तो नहीं आया, अब क्या करें। उससे निकलने के लिए आपको मैं कुछ ट्रिक्स ही बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब करने के वाले घंटी को भी दबा देना। तो जब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अरे हाँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। चलिए ठीक है, ये टाइप रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और समझा देता हूं साथियों। चलिए डिटेल में समझा देता हूं। ये होती हैं दिशाएं, ठीक है, दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं। तो मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशा कितनी होती हैं, चलिए मुख्य दिशा, मुख्य दिशा होती हैं 4। उप दिशाएं कितनी होती हैं, उप दिशाएं टोटल कितनी होती हैं, 4। कुल मिला के कितनी हो गई, 8। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि 8 कौन कौन सी होती है, उसके बाद प्रश्न हल करेंगे। देखो ये होती है पूर्व, ठीक है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। अच्छा, एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। पूर्व को क्या बोलते हैं अपन, ईस्ट। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ईस्ट क्या बोलते हैं, ईस्ट। चलिए पूर्व को ईस्ट बोलते हैं, तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, बताओ पश्चिम को क्या बोलेंगे अपन साथियों, वेस्ट, WST। ओके, वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, ये क्या है, साउथ। और इस और दिशा लिख दिया क्या मैंने, चलिए दक्षिण कर देता हूं इसको। ये क्या है, साउथ, साउथ, साउथ सुना हो क्या, देखे बोलते हैं ना अपन साउथ मूवी, वो दक्षिण भारत की मूवी होती है, साउथ मूवी होती है, वो लुंगी डांस, लुंगी डांस, है। चलिए साउथ की होती है, तो चलो इस पे साउथ की SHOUTH, ठीक है।
साउथ, चलिए ईस्ट, वेस्ट। अब क्या बचा, उत्तर, उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ है, NORTH, नॉर्थ है। अब जैसे ये तो हो गई, मैंने बताया था आपको प्रथम पास्ट में बता दिया था कि सर ये तो होती है कौन सी आपके, ये होती है मुख्य दिशाएं, और उप दिशाएं कौन कौन सी होती है, ये बोलते हैं उप दिशाएं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं उप दिशाएं। चलो ये बता दिया था मैंने। इसको क्या बोलेंगे अपन, उत्तर पूर्व यानी ई नॉर्थ साउथ, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ बोलेंगे, ईस्ट नहीं नॉर्थ, उत्तर पूर्व। हमेशा ध्यान रखना उत्तर पूर्व रहेगा ये, उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, साउथ ईस्ट, SE, ठीक है, SE का मतलब दक्षिण पूर्व। पूर्व दक्षिण नहीं बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहां पे चलते हैं अपन, ये क्या, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्या, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्व, सॉरी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, अच्छा उत्तर पश्चिम सही है, नॉर्थ, उत्तर पश्चिम क्या बोलोगे, उत्तर पश्चिम। तो यहां लिख देता हूं मैं उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये भी हो गया उत्तर पश्चिम। चलो थोड़ी ठीक लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उत्तर पश्चिम के बाद ये क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट है, इसको बोलेंगे क्या, दक्षिण पश्चिम, ओहो थोड़ा सा दक्षिण। चलिए ये तो है सर दिशाएं, इनका ज्ञान होना जरूरी, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ये क्या है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण। कहने का मतलब आपका मुख किधर साइड होगा, उत्तर की तरफ होगा। चाहे आप एग्जाम में किधर भी बैठो, आपका मुंह हमेशा उत्तर की तरफ माना जाएगा, आपका मुंह उत्तर की तरफ माना जाएगा। तो देख लीजिए इधर ये जो हाथ है ना, ये क्योंकि इधर मुंह कर रखे हैं ना अपन ने, तो ये उत्तर हो गया, ये पीठ अपनी दक्षिण हो गई। और ये जो पूर्व है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूर्व है ना अपना, वो हमेशा आपका क्या हाथ रहेगा, बायां हाथ, ठीक है साथियों, दायां हाथ, सॉरी क्या, दायां हाथ, दायां हाथ रहेगा, ठीक है। अब बायां हाथ को हमेशा क्या मानोगे, बायां हाथ आपका क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा। ये मैंने बता दिया था आपको, हालांकि फर्स्ट टाइप में मैंने समझा दिया था, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा आपका जो दायां हाथ है वो पूर्व माना जाएगा, आपका मुंह है वो उत्तर दिशा में माना जाएगा, चाहे आप किधर भी मुंह करके बैठे हो। बस एक बात का ध्यान रखना, आपका जो हमेशा ये दायां हाथ है, दायां हाथ है, दायां हाथ वो पूर्व माना जाएगा। बस फिर उसके बाद बायां पश्चिम हो गया, मुंह उत्तर हो गया, पीठ दक्षिण हो गई। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। आज हम इन्हीं पे आधारित पर सवाल, इसी टाइप पर सवाल करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं सवाल। समझ बैठा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मोस्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप सवाल हल करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर पहला लेते हैं अपन, फर्स्ट सवाल देखिए, राम अपने घर से, राम अपने घर से 5 किलोमीटर बाजार जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर कहां पे जाता है वो, बाजार जाता है, बाजार जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 2 किलोमीटर श्याम के घर जाता है, ठीक है साथियों। आगे अपन से क्या बोल रहा है कि राम अपने घर से 5 किलोमीटर बाजार जाता है, उसके बाद 2 किलोमीटर श्याम के घर जाता है, उसके आने जाने का कुल दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाजार जाने व आने की कुल दूरी
क्या करो, ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें कुल दूरी में क्या है, देखो साथियों, कुल दूरी में क्या करेंगे अपन, कुल दूरी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अपन को पता है कि एक दूरी पे, दो दूरी पे क्या रहेगा, राम अपने घर से 5 किलोमीटर बाजार जाता है, उसके बाद 2 किलोमीटर श्याम के घर जाता है, उसके बाद उसके बाजार जाने व आने की में कुल दूरी क्या रहेगी। तो कुल दूरी की बात करें तो एक बार तो जाने का, एक बार आने का। तो इसके लिए क्या करोगे, चलिए कुल दूरी, दूरी बराबर, उसका मतलब, कहने का मतलब समझ रहे हो आप, जाने आने का टाइम कर, यानी वो क्या किया, 5 गया और 2 और गया शाम के घर से, आगे पड़ता होगा 2 किलोमीटर, तभी शाम के आगे नहीं गया वो, शाम के घर के लिए रवाना, वो 5 किलोमीटर बाजार पहुंचा, 2 किलोमीटर शाम के घर गया। लेकिन दूरी कितनी की उसने जाने आने की, 2, कितनी की, 2, भाई 2 ही तो होगी, एक बार तो गया और एक बार आया। कहते हैं ना औसत चाल औसत दूरी, वो पढ़ाएंगे अपन को, देखो वो पढ़ाएंगे अपन को आगे ना, जब मैथ होगी अपन साथियों उसमें चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया, जाने आने का कितनी थी, 14 किलोमीटर। हमेशा दूरी को एक बात के ध्यान रखना, दूरी हमेशा किलोमीटर में आती है, बाकी चाल आपकी किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है, इस बात का मैथ में भी ध्यान रखना। अपन चलाएंगे ना, जब कौन सी टाइप चलेगी अपनी, टाइम एंड वर्क, तो चल रही है समय और कार्य, टाइम एंड अपन करेंगे ना, समय और कार्य, सॉरी समय कार्य चल रहा है, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, तब वो सवाल करेंगे ना अपन, वहां अपन चर्चा करेंगे। तो हमेशा किलोमीटर में आएगी दूरी, और जो चाल होती है हमेशा किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे में आती है। यहाँ क्या है, दूरी दे रखी किलोमीटर में आएगा तो किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड में निकाला नहीं है, ओनली मीटर में। दूरी हमेशा किस में होती है, ये भी ध्यान रखो, दूरी हमेशा किस में निकालते हैं अपन, देखो अपन को अच्छी तरह पता है कि दूरी होती है किलोमीटर और मीटर में, ठीक है, हमेशा दूरी को किलोमीटर और मीटर में मापा जाता है। ये ज्ञान की बात दे रहा हूं मैं आपको, पढ़ाने के साथ यहाँ ज्ञान भी मिलेगा साथियों, जुड़ के तो देखिए आप, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कुल दूरी 14 आ चुकी है, जाने आने का रास्ता। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे देखते हैं आगे, ठीक है। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, देखो बहुत अच्छा सवाल लेंगे, ताकि अब देखो ऐसा कोई, चलो ले लेते हैं अपन, घनश्याम या श्याम 5 किलोमीटर, 5 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, उसके बाद बायां घूमकर, बाएं घूमकर 2 मीटर, 2 मीटर जाता है, ठीक है, बायां घूम गया, क्या घुमा रहे हैं अपन, बायां 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए श्याम 5 किलोमीटर उत्तर तरफ जाता है, उसके बाद बायां घूमकर 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद अब बायां घूमगा, दाएं घूमकर 3 किलोमीटर जाता है, उसकी दूरी ज्ञात करो। ठीक है साथियों, पहला वीडियो समझा रहा हूं, उसके बाद तो मैं आपको वही सवाल लगाने लग जाऊंगा, उसके बाद सवाल आपके पास सामने रहेगा स्क्रीन पर और अपन उसको हल करेंगे। तो पहले समझ लीजिए, सबसे पहले क्या है कि राम की तरफ, श्याम की तरफ जा रहा है, श्याम 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। चलिए यहां मैंने केंद्र से शुरू किया और उत्तर की तरफ भेज दिया, ठीक है, कितना जा रहा है, 5 मीटर। उसके बाद बाएं घूमता है, तो देखो यहां इस कंडीशन पे बाएं किधर रहोगे, इधर है कि इधर, मैंने बताया आपको हाथ है उस पे चलना, अपने हाथ के दिशा पे चलना पड़ेगा। तो अब इधर है तो बायां, दायां होगा इधर, इधर होगा बायां, तो अपने बायां घुमा देते हैं इसको। चलिए कितना गया, 2 किलोमीटर गया साथी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अब वो किधर जा रहा है, दायां घूमकर, कितना चला वो, 3 किलोमीटर, शायद थोड़ा सा स्क्रीन पे रह गया, नीचे लिख देता हूं इसको,
केंद्र पे चला इधर कितना 5 मीटर। अब देखो फिर कितना घूम रहा है बायां, कितना घूम रहा है यहाँ पे आके बायां इधर जाएगा, आपका हाथ इधर रहेगा तो बायां इधर कितना जा रहा है 2 किलोमीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो दायां घूमता है। अब इस केंद्र पर आ चुके हो साथियों आप। अब यहां से घूमोगे तो ऊपर जाओगे, कितना जा रहे हो 3 किलोमीटर। ठीक है, वो पूछ रहा है तो उसकी दूरी ज्ञात करो। ठीक है, उसकी दूरी ज्ञात करो। मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आप ऐसे करना, इसको बायां कर दीजिए साथ, क्योंकि सवाल बना के लिखा है मैंने, गलती हो जाती है। बायां घूमकर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बायां घुमा देता हूं, थोड़ा सवाल तरीका बदल जाएगा। बायां घूमकर कितना चला 5 किलोमीटर। तो देखिए इस लेवल पे हो तो आप इधर जाओगे तो दायां, नीचे घूमोगे तो बायां, यानी यहां पे वापिस आ जाओ कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर गए। अब वो क्या पूछ रहा है अपन से, दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछ रहा है तो दूरी क्या रहेगी, देखिए दूरी क्या रहेगी, अपन जैसे घूमे इधर को तो दूरी यहाँ पे, क्योंकि केंद्र यहाँ था, यहाँ से दूरी पूछना है ओनली, तो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी थी यही दूरी यहाँ पे मानी जाएगी साथियों। ठीक है, ये जो दूरी है वो यहाँ पे मानी जाएगी। मीटर में दे रखी थी ना, मीटर पे, सॉरी मीटर। तो यहाँ जो दूरी कितनी थी ये यहाँ पे मानी जाएगी। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2 मीटर आ गया साथियों। ठीक है, यदि यहाँ पे अपन से सवाल पूछता कि केंद्र से उसकी दिशा कौन सी है, यानी केंद्र से या पहुंचने के बाद उसकी दिशा, अब उसका मुख कौन सी साइड है, मुख, अब उसका मुख किधर साइड है प्रारंभिक बिंदु से। एक बात का ध्यान रखना, 2 तरह के सवाल बनते हैं। देखो प्रारंभिक बिंदु से अब उसका मुख किधर साइड है, तो आपको यहां से काउंटिंग करना है। प्रारंभिक बिंदु यही तो था। और यदि पूछता है कि अंतिम बिंदु से उसका मुख किधर साइड है, तो अंतिम बिंदु ये रहा। बस यही एक टर्निंग पॉइंट है, यही एक मिस्टेक की यहाँ पे पॉइंट है, ये एक गलती का पॉइंट होता है। प्रारंभ बिंदु तो यहां से माना जाएगा, तब तो इसकी दूरी कौन सी होगी साथियों, तब तो दूरी कौन सी होती है, पश्चिम। भाई पश्चिम ही तो होगी, क्योंकि आप इधर मुख करके चल रहे हो। और यदि अंतिम से मानता है तब अपने दूरी क्या मानते इसकी, तब ये दूरी पूर्व मानते। अपन से मान लो प्रारंभ की पूछता है तो ये रहेगी अंतिम की, यानी वो अंतिम पहुंचने पर उसका मुख किधर साइड रहेगा, तो पूर्व पर रहेगा। बस साथियों ये था आपका कुछ कंसेप्ट। मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी अपन इस पे चर्चा करेंगे फर्स्ट टाइप पे, क्योंकि थोड़ा टाइप ऐसी है कि इसी को समझाने में थोड़ा सा मेरे को 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना, क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज मिलती है, हर कंपटीशन एग्जाम की आपको नोटिफिकेशन। उसके अलावा आपको मैथ की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, साइंस की मिलेगी, और करंट अफेयर्स की भी मैं आपको मंथ वाई या वीक वाई करंटली अफेयर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, फिर अपन कुछ दिन बाद शायद डेली करंट अफेयर्स भी आपको आने लग जाएगा साथियों। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिए दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।